अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। अगर एक पर्सन है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिज़नेस जो है वो यूएसए के अंदर कर रहा है, तो उसने अमेज़ॉन को जो है वो फुलफिलमेंट फ़ी देनी है। तो वो अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट फ़ी जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। जब एक पर्सन जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को एफबीए कर रहा है, अमेज़ॉन जो है वो उसकी सारी प्रोडक्ट्स की शिपिंग कर रहा है, तो उसके लिए हम अमेज़ॉन को उसकी फ़ी देते हैं, तो उसको हम अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी कहते हैं। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, जो कि अमेज़ॉन का ख़ुद का अपना है, जिसके अंदर जो है वो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट जो भी हम शिप कर रहे होते हैं उसके डायमेंशंस दिए जाते हैं, उसके जो वेट दिया जाता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने से पहले जो है वो हम देखते हैं कि अमेज़ॉन एफबीए वर्क कैसे करते हैं। ओके, अमेज़ॉन एफबीए वर्क कैसे करता है, इसको मैंने 5 जो है वो स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, आप ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी रिटेलर से सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो बाई करते हैं। उन प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है उसको आप क्या करते हैं, हाँ, उसको आप प्रेप सेंटर को भिजवा देते हैं। देन प्रेप सेंटर जो होता है उसके ऊपर लेबल लगा के उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देता है। तो जो पहला स्टेप होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो होती है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, ठीक है, ताकि अमेज़ॉन उसको एफबीए कर सके। तो अमेज़ॉन क्या करता है, जितनी भी आपकी जो इन्वेंट्री होती है उसको वो स्टोर कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आता है और आपको जो है वो एक ऑर्डर देते हैं। तो अमेज़ॉन क्या करता है, उसकी फुलफिलमेंट खुद करता है। उसके लिए अमेज़ॉन आपकी जो भी इन्वेंट्री होती है उसको एज़ पर कस्टमर डिमांड जो होता है उसको पिक करता है और उसको पैक कर देता है आपकी प्रोडक्ट को, और उसकी शिपिंग जो है वो अमेज़ॉन खुद कर देता है आपके कस्टमर को। ओके, तो अब हमने अमेज़ॉन की फ़ी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम जो है वो गूगल ब्राउज़र में जाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, गूगल पे आपने जाना है, यहाँ पर आपने लिख देना है अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर जब आप ओपन करेंगे तो आपने ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखें तो अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर वो 2 ऑप्शन देता है। एक तो जो है वो आपको साइन इन की ऑप्शन देता है, आप सेलर सेंट्रल पे चले जाते हैं, और सेकंड जो है वो आपको कंटिन्यूस एज ए गेस्ट की देता है। तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ एज ए सेलर सेंट्रल के ऊपर। ओके, तो मैं जब यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखें तो रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पर आपने मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस मार्केट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो यूएसए मार्केट मैंने सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ पर आपने सर्च करनी है प्रोडक्ट को जिसकी आपने बेसिकली एफबीए फ़ी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर उसका एएसआई नंबर लिखना है। तो अब मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है वो ओपन करके रखी हुई है यहाँ पर। तो ये एक प्रोडक्ट है पोरीना की, तो इसका एएसआई नंबर यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ओके, इसके बाद जो है वो हम इसका एएसआई नंबर जो कॉपी किया रेवेन्यू कैलकुलेटर में आते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके इसको सर्च करते हैं। ओके, सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ चुकी है। अगर आप देखते हैं तो इस प्रोडक्ट का यहाँ पर एएसआई नंबर है, प्रोडक्ट का वेट है 3.075 पाउंड्स, और उसके बाद उसके डायमेंशन भी उसने दिए हुए हैं जिसमें लेंथ है, विड्थ और हाइट है, इंचेस में दिए हुए हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट किस मार्केट की है, प्रोडक्ट का सेल रैंक कितना है, इट्स 16,474 जो पेट सप्लाईज़ की प्रोडक्ट है, और 8% जो है वो इसको ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद इसका जो है वो रेटिंग आ गया 4,433 है। ओके, अब जब प्रोडक्ट की हमने एफबीए फ़ी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आप देखें तो 2 यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं। जो फर्स्ट वाला है वो है अमेज़ॉन एफबीए फुलफिलमेंट फ़ी जो है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए, और जो सेकंड वन है वो है एफबीएम कैलकुलेट करने के लिए। योर फुलफिलमेंट का मतलब क्या है कि आप अगर खुद शिपिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की तो उसकी फ़ी कैलकुलेशन के लिए ये वाला कॉलम आपने यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट फ़ी करनी है, तो यहाँ पर देखें तो उसने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर दे दी। अमेज़ॉन का खुद एल्गोरिदम जो होता है, जो भी हम एएसआई नंबर देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो करंट फ़ी जो प्राइस होती है, जो भी उसकी लोएस्ट प्राइस होती है वो यहाँ पर दे देता है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए तो अमेज़ॉन की फ़ी है, ये अमेज़ॉन की फ़ी जिसको हम रेफरल फ़ी कहते हैं, जो यहाँ पर उसने दी हुई ऑलरेडी 15% जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15% फ़ीस है, यहाँ पर शो इसलिए नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 33.99 तो यहाँ पर भी ये रेफरल फ़ी शो करना शुरू कर देगा, और ये उतनी ही फ़ी होगी। तो अमेज़ॉन रेफरल फ़ी जो है वो दोनों सेम होती हैं, जितनी एफबीए में होती है उतनी ही एफबीए मॉडल के अंदर होती है। तो अमेज़ॉन रेफरल फ़ी उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है 5.10। उसके बाद है फुलफिलमेंट कॉस्ट, तो यहाँ पर वो 7.38 उसने लिखी हुई है। अगर इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो 7.38 जो है वो इसके अंदर आप देखें तो उसने इन्वेंट्री प्लेसमेंट की प्राइस इसकी लिखी हुई है। इसके अलावा ओपैक बैगिंग की लिखी हुई है,
टेप की लिखी हुई है, लेबल की है, और इसके अलावा बैगिंग की है, और लास्ट जो है वो बबल रैप की है। तो ये टोटल जो प्राइस है उसने कैलकुलेट कर दिया इस ASI नंबर के अगेंस्ट 7.38। ओके, इसके बाद जो है वो अमेज़ॉन की स्टोरेज कॉस्ट आ जाती है। तो स्टोरेज कॉस्ट जो होती है ये जनवरी से सितंबर तक की जो है वो ये डिफरेंट होती है, अक्टूबर से दिसंबर की डिफरेंट होती है। अक्टूबर से दिसंबर की मोस्टली ज़्यादा होती है, Q4 होता है, Q4 में स्टोरेज कॉस्ट जो है वो अमेज़ॉन बढ़ा देता है। तो अभी जो है वो सितंबर चल रहा है, तो मैंने जनवरी से सितंबर वाली ले लिया, वो 0.38 है। अगर मैं अक्टूबर वाली लेता हूँ तो ये 1.11 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके बाद जो है वो एवरेज इन्वेंट्री यूनिट जो है वो हमने 1 की ली हुई है, तो ये 1 यूनिट की जो प्राइस हमें दे रहा है। और इसी तरह एस्टिमेटेड मंथली जो यूनिट सोल्ड है वो भी 1 हमने लिया हुआ है। तो इस तरह जो स्टोरेज कॉस्ट है टोटल हमारी 0.38 एक यूनिट की आती है। ओके, तो हमारी जो सेल्स प्राइस है वो $33.99 है। उसके बाद जो अमेज़ॉन की फ़ी आ गई है, और रेफरल फ़ी, उसमें फुलफिलमेंट फ़ी है, और स्टोरेज फ़ीस। ओके, इसके बाद जो है वो ये सारा जो है वो लमसम कर लेता है, तो ये 21.13 जो है वो इसका नेट प्रॉफिट पर यूनिट बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, तो अब यहाँ पर देखें तो ये मैंने इस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट से जो है वो सोर्स किया हुआ है। तो सेम प्रोडक्ट है वॉलमार्ट के ऊपर, ये वॉलमार्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है $17.99 की। तो ये वाली मैं फ़ी यहाँ पर लिख देता हूँ 17.99 की। तो 17.99 की जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर मिसलिनियस कॉस्ट ही मैं ऐड कर देता हूँ जो प्रेप सेंटर वाली है। तो प्रेप सेंटर जो है वो मुझसे अभी $0.5 ले रहा है, तो $0.5 जो मैंने प्रेप सेंटर की फ़ी भी लिख दी है। तो इस तरह ये मेरी टोटल फ़ी हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल आपका अपना वेयर हाउस है, अगर आप खुद वहाँ पर USA के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो फ़ी होगी वो डिफरेंट होगी, यानी ये 0.5 से जो वो डॉलर नहीं हो सकती, इससे कम भी हो सकती है। तो एज जो प्रेप सेंटर वाले हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो मोस्टली वो $0.5 से लेके $1.5 के बिटवीन जो है वो प्रोडक्ट की जो शिपिंग है, जिसके अंदर जो प्रेप सेंटर वाला बेसिकली करता है क्या है, प्रेप सेंटर वाला जो है वो आपकी प्रोडक्ट की रिसीविंग करता है, उसकी इंस्पेक्शन करता है, उसको ओपन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद जब उसके ऊपर जो आप शिपिंग प्लान का एक लेबल बना के देते हैं, वो लेबल उसके ऊपर लगा देता है, और इसके अलावा एडिशनली उसके ऊपर लेबल लगाता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट फ्रेजाइल है, जब वो प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है या कोई इस तरह का, उसके ऊपर एडिशनल जो वो एक लेबल लगा देता है। तो इसकी वो फ़ी लेता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितना मंथली जो वो बिज़नेस करते हैं, उसके हिसाब से वो आपको एक एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की जो है वो एक पर आइटम के हिसाब से फ़ी बता देता है। तो मेजरली जो है वो ये $0.5 से लेके $1.5 के बिटवीन होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने उसकी जो है वो सोर्स प्राइस लिख दी है जो वॉलमार्ट की थी। तो इस तरह जो है वो इस प्रोडक्ट से मुझे $2.64 का जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरह से जो है वो हम अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी जो है वो कैलकुलेट करने के फ़ी कैलकुलेट करने के बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने मिनिमम कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने हंटिंग करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से FBA फ़ी जो है वो कैलकुलेट करनी है, और ख़ुद डिसाइड करना है कि क्या हमारा ये क्राइटेरिया जो आपका अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है, एज़ पर योर क्राइटेरिया उसके अंदर जो है वो ये फॉल कर रही है। अगर तो ये उसके अकॉर्डिंग है तो आप इस जो है वो प्रोडक्ट को FBA कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर दिया जाएगा।